बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल, इनमें क्या फ़र्क होता है? प्रोफेशनल जो हैं वो डिटेल्स में जाते हैं, चीज़ को बिल्कुल डीप होके उसको जो है ना उसके ऊपर काम करते हैं, उसकी डिटेल्स को जानते हैं। और जो अनप्रोफेशनल लोग हैं वो बात को सुनते हैं और बस जितनी हज़म कर सकते हैं, यानी उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, इसलिए वो इतने प्रोफेशनल नहीं हो पाते। आप देखें ना, अगर आप कोई मोबाइल ख़रीदते हैं, कोई मेडिसिन ख़रीदते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब आपको आपके इस्तेमाल में आती है, उसकी एक बुकलेट होती है, उसकी डिटेल्स होती हैं, बल्कि कितनी लैंग्वेजेस में होती हैं। तो उन्होंने क्यों ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, क्यों ये सारे तरीके बताए होते हैं? बिकॉज डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिग डीपर। अगर आप कोई भी बात सुनते हैं या आप कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एज ए फ्रीलांसर कोई काम करना चाहते हैं जिसमें आपको लगता है जी ये इसका स्कोप है, तो आप थोड़ा सा उसकी डीप में जाएं। आप कोई जॉब करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा उसके डीपर होके जाएं कि भाई ये जॉब मुझे मिलेगी, इसमें इसका फ्यूचर क्या है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके भी डिग डीपर हो जाएं, ताकि आपको पता चले कि उस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, उसमें और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फिर लोगों से मशवरा करें, ऐसे लोगों से मशवरा करें जो आपको पावर दें, ना कि आपको डीमोटिवेट करें। हमारे यहाँ पे जो है ना जो डीमोटिवेटर्स है ना, वो लोग ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मोटिवेटर्स। यानी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम आम तौर पे जो है ना कहते हैं कि जी भाई इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा नहीं हुए, मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना वो ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वो लोगों को इस तरह बताते हैं कि भाई आप जो है ना उनको मायूसी देते हैं, उनको जो है ना किसी अनपढ़ को बोलेंगे भाई वो काम कर नहीं सकता। एनीवे, आई एम नॉट गिविंग एनी कमेंट्स और एनीबॉडी, मेरे ज़हन में कोई ऐसा बंदा नहीं है, बट ये आम नॉर्मल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। और ये देखें ना, अगर हम अपना टीवी स्विच ऑन करते हैं, पाकिस्तानी कोई भी चैनल, तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बैठे होते हैं ना, आप उनको भी देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो व्हाट यू आर गेटिंग, यानी 99% हमारे जितने भी टीवी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आपको डीमोटिवेशन मिलती है। ऐसे ऐसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोग होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे होंगे, यानी कोई ऐसी बात को नहीं बताएंगे जिसमें आपको जो है ना वो कोई आपके लिए कोई चीज़ ऐसी मिले जिससे आपको ताकत मिले, आपको पावर मिले, आपको कोई आइडिया मिले। कहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं ना वो टीवी देखते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो किताबें पढ़ते हैं। तो आप किताबें पढ़िए, किताबें आपको डीपर लेके जाएंगी। आपको जो ना एक दफ़ा पढ़ेंगे, दो दफ़ा। मेरी हमेशा ये आदत रही है कि मैं कोई भी किताब है उसको एक दफ़ा नहीं पढ़ता, मैं कोई भी ऑडियो है मैं उसको एक दफ़ा नहीं सुनता, यानी ये मैं 90-95% की बात कर रहा हूँ। और मैं कोई भी वीडियो है जो मुझे पसंद आती है, मैं उसको एक दफ़ा नहीं देखता, उसको मैं बार बार देखता हूँ, बार बार सुनता हूँ, बार बार। देखिए ना, रेपिटेशन इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। उससे क्या होता है कि आदमी डीप पर जाता है, उसमें डिटेल्स में जाता है, और यही सारी गेम है। जो लोग डिटेल्स में जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, भाई फॉर एग्जांपल भाई किताब पढ़, किसी ने बोला किताब पढ़ने का, भाई किताब पढ़ने का क्या फ़ायदा है? आप बहुत सारे लोगों से सुन रहे होंगे ना, तो आपको पता चलेगा, आप डीप पर जाएंगे। हम कहते हैं भाई अपने ड्रीम्स लिखो, ड्रीम्स लिखने का क्या फ़ायदा है? हम कहते हैं इमेजिनेट करो, इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटीज़। तो इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है? इन सारी चीज़ों के अगर आप डीप पर जाएंगे तो एक तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी, फिर आपका जो है ना वो बिलीव मजबूत होगा। बिलीव्स एंड बिलीव्स विल क्रिएट द फैक्ट। अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप यकीन करेंगे, तो आपका यकीन जो है ना वो फैक्ट्स को यानी हकीकत को पा लेगा। इस मौजू पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आप जो भी काम करते हैं ट्राई करके, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, पहले हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं कि हम डीप में जा नहीं सकते, लेकिन इस हैबिट को भी डेवलप करें कि हम डीपर जाएं, और फिर इंशाल्लाह ताला आप अगर डीपर जाना शुरू हो गए, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे, फिर आपका माइंड खुलता चला जाएगा और आप कामयाबियों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह।
تھینک یو.